हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इन्वर्टर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, साथ ही साथ यूपीएस और आईएसआई स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर आईएसआई। यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगी? जिसके ऑप्शंस है 233 वोल्ट, 228 वोल्ट, 216 वोल्ट और 211 वोल्ट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 228 वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच टर्म रिफर्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट वन 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत द्वारा मुक्त होता है? जिसके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकॉपिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ यूपीएस? यूपीएस का संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? जिसके ऑप्शन है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपीएस का पूर्ण रूप होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। विच इज़ द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर? आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? जिसके ऑप्शन है रेक्टिफायर, डीसी चॉपर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स, डीसी टू एसी कन्वर्टर्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइक्लो कन्वर्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम? पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या होता है? जिसके ऑप्शन है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी फेज वाइड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी फेज विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस? ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस का क्या फायदा होता है? जिसके ऑप्शन है सप्लाईज कांस्टेंट पावर आउटपुट, इट गिव्स कांस्टेंट आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वर्क्स ऑन द सिंगल फेज और द 3 फेज सप्लाई और फ्री फ्रॉम द चेंज ओवर द ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर द ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज? निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन है रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट और फीडबैक सर्किट। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फीडबैक सर्किट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर? स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन है करंट डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, टैप्ड ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क और रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर? चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? जिसके ऑप्शन है ऑटोस्टेट, आउटपुट ट्रांसफॉर्मर, ओवर वोल्टेज रिले, अंडर वोल्टेज रिले। जिसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोस्टेट। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज सेल? एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? जिसके ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम्स जीरो और रिमेन्स सेम। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेस। एक डिस्चार्ज सेल में आंतरिक प्रतिरोध जो है उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, द वोल्टेज एंड एम्पियर पर आवर्स इफ द 4 सेल्स रेटेड एज 1.5 वोल्ट एंड 8 एम्पियर आवर अज इन अ पैरेलल। वोल्टेज और एम्पियर पर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर के रूप में रेट की गई है। जिसके ऑप्शन निम्न प्रकार दिए गए हैं। याद रखेंगे, यहाँ पर 4 सेलों की बात की गई है और यही 4 सेल जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू जो रहती है वो इक्वल रहती है। इन सारे पैरेलल जो बैटरीज है ये 1.5 वोल्ट जो है रेटेड है और ये ऑप्शन डी में दिया गया है 1.5 वोल्ट एंड 32 एम्पियर आवर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा होता है, जिसके ऑप्शन है गीजर, ग्राइंडर, टेलीविज़न, पंप मोटर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीविज़न। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, क्या कार्य होता है, जिसके ऑप्शन है कन्वर्ट AC वोल्टेज इंटू DC वोल्टेज, कन्वर्ट DC वोल्टेज इंटू AC वोल्टेज, कन्वर्ट DC वोल्टेज इंटू हायर DC वोल्टेज और कन्वर्ट AC वोल्टेज इंटू हायर AC वोल्टेज। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वर्ट द DC वोल्टेज इंटू द AC वोल्टेज। याद रखेंगे इन्वर्टर का काम जो होता है DC वोल्टेज की वैल्यू को AC में चेंज करना होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इन इन्वर्टर्स। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है, जिसके ऑप्शन है स्टेप अप इनपुट AC, स्टेप डाउन इनपुट AC, स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर, स्टेप डाउन AC फ्रॉम एम्पलीफायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर। हमारा अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टैटिक ट्रांसफार्मर, रिंग कोड टाइप ट्रांसफार्मर और फेराइट कोड टाइप ट्रांसफार्मर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, हमारा द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर वर्क्स, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके ऑप्शन है सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल, फॉल इन पोटेंशियल प्रिंसिपल, फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल। हमारा अगला प्रश्न है विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, टोरोडाइल ऑटो ट्रांसफार्मर और कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जिसका आंसर हो जाए टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ AC वोल्टेज स्टेबलाइजर। AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या प्रकार है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर और कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर। जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर और मल्टीमीटर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टीमीटर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द सिंपल इन्वर्टर। एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या होती है, जिसके ऑप्शन है ऑसिलेटर एंड रेक्टिफायर स्टेज, ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर स्टेज, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेजेस। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेजेस। हमारा अगला प्रश्न है वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आर यूज्ड। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ पर किया, ऑप्शन डी, जनरल लाइटिंग। ओके, हमारा अगला सवाल है हाउ बैकअप टाइम ऑफ UPS कैन बी इंक्रीज। UPS का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है, जिसके ऑप्शन है इंक्रीजेज द VA रेटिंग ऑफ UPS, इंक्रीजेज द AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी, डिक्रीजेज द AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी और मेंटेन द बैटरी टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज 90% ऑफ रेटिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज द AH कैपेसिटी ऑफ बैटरी। AH का मतलब होता है एम्पियर आवर कैपेसिटी, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन द सेकेंडरी सेल कैन बी प्रिवेंटेड। द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है, जिसके ऑप्शन है प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग, प्रोवाइड फ्रेशनिंग चार्ज, प्रोवाइड कांस्टेंट करंट चार्जिंग और प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड चार्जिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोवाइड द ट्रिकल चार्ज। अगला प्रश्न है विच पार्ट इन UPS सप्लायर कंटिन्यूअस आउटपुट वोल्टेज इन द केस ऑफ इनपुट वोल्टेज फेलर। UPS में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है, जिसके ऑप्शन है बैटरी यूनिट, इन्वर्टर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट, कंट्रोलर यूनिट। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटरी यूनिट। ओके, हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ द सेल, द करंट स्ट्रेंथ फॉल्स एंड बिकम जीरो। से बकलिंग, पोलराइजेशन, लोकल एक्शन और अम्लीगेशन। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलराइजेशन, जिसको ध्रुवीकरण भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द रीजन फॉर द हैविंग द लो बैकअप टाइम इन द UPS। UPS में कम बैकअप होने का क्या कारण होता है, जिसके ऑप्शन है फॉल्ट इन द इन्वर्टर सर्किट, बैटरी इन द शॉर्ट सर्किटेड, मेन अर्थिंग इज नॉट प्रॉपर, एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज नॉट सफिशिएंट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज नॉट सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं विच इज द काउज फॉर द फॉल्ट इफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ UPS इज हायर देन नॉर्मल। यदि UPS का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो इस दोष का क्या कारण होता है, जिसके ऑप्शन है बैटरीज गेट शॉर्ट सर्किटेड, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट, इनपुट वोल्टेज इज वेरी हाई और रिले पॉइंट आर ज्वाइंटेड। जिसका आंसर हो जाएगा फीडबैक सर्किट। ओके,
हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ट्रिपिंग द यूपीएस विद द फुल लोड? यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का क्या कारण होता है? जिसके ऑप्शन है मेन सप्लाई फेलर, इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग, बैटरी चार्जर इनपुट फ्यूज ब्लो आउट, लूज कनेक्शन इन द बैटरी टर्मिनल। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। वीडियो में बस इतना ही। अपकमिंग वीडियोस में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।